दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। भरत लखन शत्रुघ्न जहाँ भैया, भरत लखन शत्रुघ्न जहाँ भैया, ओ भरत लखन शत्रुघ्न जहाँ भैया, भरत लखन शत्रुघ्न जहाँ। और जहाँ न कबहू चले, जहाँ न कबहू चले बलिदास नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के वहाँ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। और बहुत सारी चीजें हैं। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। आप लोग भी बोल लो। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। हनुमान परि करे वैष्णव समाजा, हनुमान में करे वैष्णव समाज। ओ हनुमान परि करे वैष्णव समाजा, हनुमान परि करे वैष्णव समाजा। राम राम रटे जहाँ, राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवधि जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी गौआ, बड़ा निक लागे। बोले राम लला सरकार की। बड़ी सुंदर नगरी है अयोध्या, बड़ी सुंदर कथा आती है श्री रामचरितमानस में कि अयोध्या में बड़े बड़े पूर्व समय में राजा महाराजा हुए। ये इक्ष्वाकु की परंपरा, वैसे तो भगवान की वंशावली बहुत लंबी चौड़ी है, इक्ष्वाकु की परंपरा चली आई है। उसी परंपरा में आगे खंडवाग नामक राजा हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु जी हुए। रघु जी बड़े ज्ञानी आदमी। रामचरितमानस में लिखा है कि राजा रघु ने अपने परिवार में जो परंपरा चला दी है ना, राम जी तक वही चलती आई है। इतने विद्वान आदमी थे रघु जी। अज हुए, अज के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी हुए। दशरथ जी के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। अखिल सम्राट था उनके पास, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। लेकिन एक चीज का बड़ा दुख होता था उनको। दशरथ जी को एक चीज की बड़ी पीड़ा होती थी। क्या? उनके कोई संतान नहीं है। और वास्तव में जो संतान की पीड़ा होती है ना, बड़ी दुखदाई होती है। कल भी मैंने आपको बताया था, बहुत दुखदाई पीड़ा पुत्र की होती है। कोई पुत्र नहीं है, बहुत दुखी है दशरथ जी। मानस में लिखा है, एक बारे भूपति मन माही, एक बारे भूपति मन माही,
भय गलानी मोरे सुतनाई। अपने आप पे बड़ी गलानी हो रही है दशरथ जी को। एक बार उन्होंने विचार किया कि मुझे लगता है मेरे जीवन में पुत्र नहीं है, ऐसा जीवन व्यर्थ है। एक बार भूपति मनमाही भय गलानी, अपने आप से बड़ी घृणा होने लगी कि मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, ऐसा जीवन क्या फायदा। तो जब जीवन में बहुत ज्यादा किसी चीज का दुख हो, बहुत ज्यादा किसी चीज का कष्ट हो, तो कहां जाना चाहिए पता है? जहां दशरथ जी गए, कहां? गुर गृह गाया हूं तुरत माही पाला, तुरत माही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुर गृह गाया हूं तुरत माही पाला, तुरत माही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। कहां जाना चाहिए जब जीवन में बहुत दुख हो, बहुत कष्ट आए? तो गुरु के पास जाना चाहिए। दशरथ जी कहां गए? गुरु के पास। गुरु गृह गया हूं तुरत मही पाला, चरण लाग करी विनय। अच्छा, चरण भी कैसे छूना चाहिए पता है? आजकल बच्चे जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, चरण छूना बोलते, और जिनके अंदर थोड़ा बहुत संस्कार भी है उनके हाथ झुकते भी हैं तो घुटने तक। चरण के पास तो पहुंचते ही नहीं हाथ। इतना समय बदल गया है। परमात्मा का दरबार, संत महात्माओं का दरबार, गुरु के दरबार में, माता पिता के चरणों में चरण नहीं छूना चाहिए, साष्टांग लेट जाना चाहिए, सीधे लंबा लंबा। लिखा है गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लाग यानी चरणों में गिर पड़े, करी विनय विशाला, प्रार्थना करने लगे, प्रभु गुरे गृह गाया हूं तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय। और वहां जाकर निजे दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। वहां पर जाकर निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुरु के दरबार में जाते हैं, दुखों का तो पिटारा खोल देते हैं, सुख नहीं बताते, है ना? कि परमात्मा हमें निरोगी काया दिया है, सुबह शाम प्रसाद दे रहा है, भोजन की व्यवस्था हो रही, सुख नहीं तो क्या है? अगर शरीर स्वस्थ है, संसार में सबसे पहला सुख निरोगी काया है। शरीर स्वस्थ है, सुबह शाम भोजन मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सुख है। दुखों का पिटारा खोल देते हैं, सुख नहीं बताते। दशरथ जी ने क्या किया? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। जीवन में जो भी दुख है, जो भी सुख है, वो गुरु जी के सामने रख दिया। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। वशिष्ठ जी समझ गए। उन्होंने दशरथ जी को कहा, धरहु धीरे हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
सिया राम जय जय राम। दशरथ जी को बोले धर्म धीर हुई है शुद्ध चारी, एक नहीं कितने पुत्र होंगे? 4। और पुत्र भी कोई साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहरि, यानी ब्रह्मांड में त्रिभुवन में अपने भक्तों के भय को हरने वाले होंगे, पुत्र भी साधारण नहीं होंगे, भगत भयहारी। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, भगवान को ऐसे नहीं बुलाया जाता कहीं पर बैठ करके भगवान का आह्वान शुरू कर दे, नहीं करना चाहिए। पुराणों में रास्ते बताए गए हैं, शास्त्रों में रास्ते बताए गए हैं। भगवान का संकीर्तन आप कहीं पर बैठ करके कर सकते हैं, भगवान का भजन आप कहीं पर बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन यदि भगवान को बुलाना है, भगवान का आह्वान करना है, तो कोई माध्यम बनाना पड़ता है, यज्ञ का, अनुष्ठान का माध्यम बनता है। माध्यम में भगवान आते हैं। कंस ने जब ठाकुर जी को बुलाया था तो कैसे बुलाया था? यज्ञ करके, धनुष यज्ञ किया था ना, तो भगवान आए थे। आज वशिष्ठ जी वही कह रहे हैं दशरथ जी को, महाराज ऐसे नहीं भगवान आएंगे, तुम्हें एक यज्ञ करवाना पड़ेगा और उस यज्ञ का नाम है पुत्र कामेष्टि यज्ञ, यानी पुत्र की कामना के लिए यज्ञ। बोले ठीक है। दशरथ जी तैयारी, बोले यज्ञ की तैयारी की जाए, और उस यज्ञ को कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रकटे अग्नि चूरू कर लीन्हे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे। महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी सामने बैठे, श्रृंगी ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, और भी बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि यज्ञ में बैठे हैं, सब आहुति दे रहे हैं पुत्र की कामना के लिए। यज्ञ देव प्रसन्न होकर के स्वयं क्षीर सागर जाते हैं और प्रसाद ला करके प्रकटे अग्नि चुरू कर लीने, प्रकट हो गए अग्नि में। बोले ये प्रसाद लीजिए, इसको जा करके अपने रानी को पान कराना, तुम्हारे यहां संतान होगी। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल का जो भाषित तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो हमने हृदय में विचार किया था, वशिष्ठ जी कह रहे, जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, जो मेरे मन में विचार था, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा, तुम्हारे कार्य सिद्ध हो गए। अब तुम एक काम करो, यहाँ बाटी देऊ नृप जाई, जथा जोग जही भाग्य बनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। या अभी बांट देव नृप जाए, इस प्रसाद को अपने तीनों रानियों में बांट देना। तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि शुभ कार्य में देरी क्यों है? तबाही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या भी तहां चली आई। राम सिया
राम जय जय राम। हाँ राम सिया राम जय जय राम। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि कहाँ चली आई। सब रानी, तीनों रानी आ गई। अब उसमें हुआ क्या? अरे ध भागी कौशल्या दीन्हा, उभय भागी आधे कर लीन्हा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अर्ध भाग कौशल्या देना। उस प्रसाद का जो आधा हिस्सा था, उसमें से आधा हिस्सा कौशल्या को दे दिया। अच्छा, क्यों दिया पता है? क्योंकि कौशल्या जो है वो दशरथ जी की धर्म पत्नी है। सुमित्रा और कैकेयी ये दोनों भोग पत्नियां हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ सैकड़ों की संख्या में दास दासियां नौकर चाकर काम किया करते थे, लेकिन दशरथ जी सिर्फ कौशल्या का हाथ का भोजन करते थे। क्यों? क्योंकि कौशल्या उनकी धर्म पत्नी थी। सुमित्रा और कैकेयी ये दोनों भोग पत्नियां हैं। तो उन्होंने प्रसाद का आधा हिस्सा उठा के कौशल्या को दे दिया और अब बचे आधे हिस्से में दो भाग कर दिए, एक सुमित्रा एक कैकेयी को दे दिया। अच्छा, कैकेयी का कई बार कर्कश स्वभाव हो जाता था। कल बताया था मैंने आपको, याद हो, कर्कश स्वभाव किसे कहते हैं? याद है? कर्कश स्वभाव, हाँ, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आ जाए, एक दूसरे को लड़वा दे। कल बताया था ना, कर्कश स्वभाव। थोड़ा सा उसका कर्कश स्वभाव। जब उसे यह बात पता चली कि मुझे प्रसाद के आधे का आधा हिस्सा मिला है, तो उसको बड़ा क्रोध आया और वो कोप भवन में चली गई और प्रसाद को जो उसको मिला था उसको उसने उठाकर खिड़की से पीछे फेंक दिया। ऊपर गिद्धराज जटायु जी उड़ रहे थे। जब जटायु जी ने बाहर प्रसाद को पड़ा देखा तो अपनी चोंच से प्रसाद को उठाए और ले जा करके हिमालय पर अंजनी मैया तपस्या कर रही थी और अंजनी की गोद में डाल दिया। अंजनी मैया भगवान का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण कर ली और उसे प्रसाद के वेग से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की। उसे प्रसाद के वेग से। और इधर जब ये कोप भवन में पहुंची, दशरथ जी को पता चली, दौड़े दौड़े आए। बोले क्या हुआ? तो बोले महाराज आपने हमारे साथ छल किया है। बोले क्या छल किया? तो बोले आपने मुझे प्रसाद के आधे का आधा हिस्सा क्यों दिया? जब तक ये बात कर रहे थे तब तक कौशल्या और सुमित्रा मैया दौड़ी दौड़ी आई। दोनों ने कहा देखो लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। दोनों ने अपने अपने प्रसाद का आधा थोड़ा थोड़ा हिस्सा और निकाल के दिया। तो तीनों रानी का जब प्रसाद बराबर हुआ तो तीनों रानी अपने अपने प्रसाद का पान किया। और जिस दिन से उन्होंने अपने प्रसाद का पान किया है, मैया का, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी का हृदय बिल्कुल निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। वैसे भगवान भी इस बात को कहते हैं कि भगवान जाते ही उसी के पास है जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज मैया का हृदय बड़ा कोमल है, बहुत मुलायम है और मैया आज बड़ी प्रसन्न हो रही है। जब से उन्होंने, वैसे तो कौशल्या मैया हमेशा ही प्रसन्न रहती थी, लेकिन जब से उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया है तब से मानो उनका मन बिल्कुल और भी भगवान की तरफ बढ़ने लगा। और इधर वैसे तो भागवत जी में जितना लंबा दृष्टांत मैं सुना रहा हूं उतना लंबा है नहीं। सिर्फ भागवत जी में राम जी के जन्म की कथा सुनाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी का जन्म होता है। नवम स्कंद में राम जी और दसम में ठाकुर जी। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा चिंतन करते हुए चलते हैं। इधर जनकपुर में जानकी जी का प्राकट्य होता है। वैसे जानकी जी के अवतार की बहुत सारी कथाएं हैं। लोग, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि अलग अलग प्रकार से कथाएं सुनाते हैं कि कोई कहता जानकी जी का अवतार किससे हुआ,
लोग तरह तरह के प्रसंग सुनाते हैं। लेकिन एक बार जनकपुर में अकाल पड़ गया। वहां अन्न की उपज बंद हो गई, जल धीरे धीरे समाप्त होने लगा, लोग परेशान होने लगे। तो एक बार संतों ने यज्ञ किया जनकपुर में, और यज्ञ करके समाधान निकाला। यज्ञ से समाधान यह निकला कि एक बार यदि यहाँ के महाराज अपने हाथ से किसी खेत में यदि हल चला दे तो वहां अनाज की उपज प्रारंभ हो जाए। तो महाराज जब ये बात जनक जी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, यदि मेरे हल चलाने से प्रजा का लाभ है तो मैं मना क्यों करूंगा। जनक जी तुरंत हल लिए खेत में पहुंचे और हल चलाने लगे। और जैसे हल चलाने लगे तो एक उसी खेत के मध्य एक जगह हल फंसा, वहां पर खोदे और वहां पर निकाले तो एक सुंदर सा कलश मिला। उस कलश को जब खोले तो उसमें एक कन्या खेल रही थी। बोली जानकी मैया की। वहां पर जानकी जी का प्राकट्य हुआ। 3 कन्याएं जनक जी की थी, एक और हो गई, 4 कन्या जनक जी की हो गई। इधर भगवान के अवतार का समय समीप आया। धीरे धीरे और क्योंकि अब धीरे धीरे आगे भगवान के अवतार का समय भी आ रहा है, चैत्र मास चल ही रहा है। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान का अवतार हुआ था। लिखा है 9वीं तिथि मधु मासी पुनीता। 9वीं तिथि मधु मासी पुनीता। शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। भगवान का अवतार 9 वर्ष में हुआ था, नए साल में। हम लोग 9 वर्ष कब मनाते हैं? 1 जनवरी को ना, लेकिन हमारा 9 वर्ष 2 तारीख को आ रहा है, 2 अप्रैल को। ये तो अंग्रेजों का है। अच्छा, हमने अंग्रेज को तो भगा दिए, लेकिन उनकी परंपरा अभी तक रखी है। अंग्रेज तो गए, लेकिन उनकी परंपरा का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। 2 तारीख को चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि, नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो नवरात्र की जो पहली तिथि है प्रतिपदा तिथि, उस दिन हमारा 9 वर्ष होता है। आजकल के लोग तो, आजकल के बच्चे तो जानते ही नहीं है ना। और उसी 9 वर्ष के 9वें दिन भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताऊं कि आपको 1 जनवरी वाले 9 वर्ष में नहीं मिलता। 9 वर्ष का मतलब क्या है? नौ वर्ष का मतलब है जब कोई चीज हमें नहीं दिखे तो वही 9 वर्ष है हमारा। अब जनवरी में बताओ कोई चीज नहीं दिखती हो तो, दिसंबर में ठंडी कम रहती है, जनवरी में और बढ़ जाती है ना। लेकिन ये चैत्र मास शुक्ल पक्ष को आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारी क्या पूरी प्रकृति बदल जाती है। उदाहरण के तौर पे वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, नए पत्तों का आगमन होता है। पुरानी फसलें समाप्त होकर के नई फसलों का आगमन होता है। और यहां तक कि बच्चों की क्लासें पूरी हो जाती है, नई क्लास है ना, नया विद्यालय, नई क्लास, नई पुस्तकें और ऐसी बहुत सारी चीजें। हम 7वें दिन इस विषय में चर्चा करेंगे। पूरी प्रकृति में हरियाली अलग ही दिखती है। ये समय ऐसा होता है ना, इस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ठंड। तुलसी बाबा ने लिखा है, मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काले लोक विश्राम।
जब भगवान का प्राकट्य हुआ है मध्य दिवस, दिन के मध्य में, न शीत न घामा, उस समय न ठंड थी न बहुत ज्यादा धूप, बहुत ज्यादा गर्मी, पावन काल लोक विश्राम, बड़ा पवित्र समय था वो जब भगवान का प्राकट्य हुआ। मध्य दिवस, दिन के मध्य यानी दोपहर में सुंदर पवित्र समय आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मध्याह्न काल का समय हुआ। आज कौशल्या मैया राजमहल के आंगन में पूरब की तरफ मुंह करके बैठी हैं। महाराज दशरथ जी राजमहल के बाहर, क्योंकि 9 मास पूर्ण हो गए थे। अच्छा, हर युग में, द्वापर युग में ठाकुर जी के प्रकट होने के बाद भगवान भोलेनाथ दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन करने आए, लेकिन त्रेता युग में राम जी के आने से पहले ही भोलेनाथ आ गए। भगवान भोलेनाथ सुंदर ज्योतिषी का भेष बना करके और अयोध्या की गलियों में घूमने लगे और लोगों से कह रहे, भैया तुम लोग अपने हाथ दिखाओ, तुम्हारी रेखाएं देख के तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। भविष्य बताते हुए पूरे अवध की गलियों में घूम रहे हैं। इधर मध्याह्न काल का समय हुआ। दशरथ जी राजमहल के बाहर है, कौशल्या मैया आंगन में बैठी हैं पूरब की तरफ मुंह करके, और 100 सूर्य, एक सूर्य में कितना प्रकाश होता है, सब सूर्य के समान कौशल्या मैया के सन्मुख एक प्रकाश प्रकट होता है, और उस प्रकाश में चतुर्भुजधारी भगवान नारायण का प्राकट। बोले नारायण भगवान की। भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। कौशल्या मैया हाथ जोड़ करके भगवान के सन्मुख बैठी हैं, घुटने के बल। भगवान ने कहा, मैया मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया। कौशल्या मैया ने कहा, मुझे कैसे यकीन हो, अब इतना बड़ा पुत्र थोड़े होता है, पुत्र का जन्म होता है तो इतना बड़ा होता है, छोटा सा होता है। बोले बस इतनी सी बात। भगवान छोटे से हो गए, गोद में खेलने लगे। अब ठीक है, अब तो पुत्र बन सकता हूं। बोले अब भी नहीं। बोले अब क्या है? बोले इतने बड़े बड़े दांत हैं, यदि मैं किसी को बताऊंगी कि मेरा पुत्र है तो कहेगा तुम्हारा पुत्र नहीं, राक्षस है, इतने बड़े बड़े दांत इसके। हमारे यहां पुत्र के जन्म लेने के बाद दांत होते हैं, दांत आते हैं, तुम पहले लेकर के आओ। भगवान ने कहा इतनी सी बात, कोई बात नहीं। भगवान दांतों को अंदर कर लिए। बोले अब तो पुत्र बन सकता हूं। बोले अभी भी नहीं। बोले अब क्या कमी रहेगी? बोले तुम्हारे 4 हाथ हैं। चतुर्भुजधारी भगवान नारायण आए थे ना, तो बोले 4 हाथ हैं। हमारे यहां मनुष्यों के सिर्फ 2 हाथ होते हैं। 4 हाथ वाला बालक मैं किसको बताऊंगी मेरा पुत्र है? अच्छा कोई बात नहीं। भगवान 2 हाथ अंदर कर लिए। अब ठीक है, अब पुत्र हो सकता हूं। तो बोले अभी भी नहीं, अभी एक कमी और रहेगी। अब क्या रहेगी? तो बोले हमारे यहां जब पुत्र होता है तो वो रोता है, और मैं देख रही हूं तुम जब से आए हो बड़बड़ बड़बड़ बोले जा रहे हो। हमारे यहां जब बालक का जन्म होता है तो पहले वो रोता है। जैसे मैया के वचन सुने वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान बड़े जोर जोर से रोने लगे। जब वो रोने की आवाज दासियों के पास गई तो तीनों कमरे से दासियां बाहर निकली, दौड़ी दौड़ी गई दशरथ जी के पास। दशरथ जी ने कहा क्या खबर है, कुछ है? दासियों ने कहा महाराज जैसे कैसे बताऊं, कुछ उपहार तो मिलने चाहिए ना। तो दशरथ जी ने कहा क्या चाहिए? जो भी गले में हीरे जवाहरात सोने चांदी जो भी पहने थे सब उतार के दशरथ जी ने दे दिया। बोले अब तो बताओ। तो दासियां नृत्य करते हुई नाचती हुई कहती महाराज आपके यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 4-4 पुत्रों का आगमन हुआ है। बोले राम लला सरकार की जय हो। आइए 1 मिनट के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान का राम जन्म का
राम जन्म की गीत गा करके उसके बाद सभी बैठ जाए। भगवान के स्वागत के लिए एक बार सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, क्योंकि प्राकट्य महोत्सव है। भय प्रकटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति शांता शोभा महित लागी जन अनुरागी बहु प्रकट श्री कांता ब्रह्मांड निगाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीने चाहे कही कथा सुनाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेत कहे माता मुनि बोली नो मत डोली कजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीलायति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि भजन सुजाना रोदन ढाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावही तेना परई भवकूपा प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित करो माया गुनि गोपाल सियापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय हो करो कल्याण जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। बोले राम लला सरकार की जय। देखो जिनको बैठना है वो बैठ जाए और एक तो बधाई वगैरह बोलेंगे, जिनको खड़े रहना है वो खड़े रहेंगे। बोले राम लला सरकार की जय हो। अरे जन्म लिए चारों भैया हो, जन्म लिए हैं चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। एक बात बताऊं, हमारे यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है तो हम कितनी खुशी मनाते हैं, डीजे लगवाते हैं एक पुत्र का। और जिनके यहाँ एक साथ 4 पुत्रों का जन्म हुआ हो उनकी खुशी ज्यादा मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो जितनी आपको होगी एक पुत्र से उसकी कम से कम 4 गुनी तो होगी ना उन्हें, है? बढ़िया आनंद में। जन्म लिए चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवधि में बाजे बधाई हो।
का। राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो, लाला जायो, हाँ लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो। और नामे ओ नामे धारे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, नाम में रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया, अवध में बधाई हो, बधाई हो। आनंद में मस्ती में झूमते हुए बोले रामलला सरकार की। राम लला की होत निछावर, 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 होत निछावर, हाँ होत निछावर, होत निछावर, हाँ होत निछावर, राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर। और हम अपनी नाचे, हाँ नाचे कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया, नाचे कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया, ओ जन्म लिए है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बड़ी सुंदर बधाई। एक दिन नहीं, एक महीने तक अयोध्या में महोत्सव मनाए गए, पूरे मास दिवस, एक महीना तक अयोध्या में महाराज महोत्सव ही महोत्सव मनाए जा रहे हैं। खूब सारी बधाइयाँ, सोहर, गीत खूब चल रहे हैं। लिखा है बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में हो आंगने में, आंगने में हो आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में हो आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे
और यही नहीं ब्रह्मांड से प्रेम भरी ब्रह्मदादनी नाचे, प्रेम भरी ब्रह्मदादनी नाचे, प्रेम भरी ब्रह्मदादनी नाचे, प्रेम भरी ब्रह्मदादनी नाचे, दादनी नाचे हो दादनी नाचे, दादनी नाचे हो दादनी नाचे, प्रेम भरी ब्रह्मदादनी नाचे,